Hi guys, welcome to Achievers Online Education Platform. Today in this particular session we will discuss about data collection. In research aptitude it is most important. हम जब कोई भी रिसर्च करते हैं तो हमें डेटा की रिक्वायरमेंट होती है. हम डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, किस मेथड से कलेक्ट करेंगे, कौन डेटा कलेक्ट करेगा. देखो विदाउट डेटा हम किसको इंटरप्रेट करेंगे. रिसर्च प्रोसेस के अंदर क्या होता है, किसी प्रॉब्लम पर काम करते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी, उस प्रॉब्लम को प्रूव करने के लिए डेटा तो चाहिए ना. डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, कहाँ कहाँ किस किस सोर्स से डेटा कलेक्ट करेंगे. किसी वेबसाइट से लेंगे, जनरल से लेंगे, ऑलरेडी किसी ने काम कर रखा है हम उसका काम कॉपी करेंगे, उसकी परमिशन से करेंगे. वही ऐसे थोड़ा ना किसी का भी काम कॉपी कर लेंगे हम. या फिर हम फील्ड में जा करके लोगों के व्यूज कलेक्ट करेंगे. मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ रिसर्च में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च. हम इंटरव्यूज के थ्रू डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, हम क्वेश्चनेयर फिल करा के डेटा कलेक्ट कर सकते हैं हम. तो डेटा कलेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन रिसर्च. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. टाइप्स ऑफ डेटा. सबसे पहले डेटा कलेक्शन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डेटा कितने टाइप का होता है. डेटा तो आपको पता होगा ना क्या होता है. डेटा इज अ रॉ फैक्ट जो हमें हमारी इंफॉर्मेशन के लिए चाहिए, प्रोसेसिंग के लिए चाहिए. तो डेटा दो टाइप का होता है बेटा, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा होता है कि जो रिसर्चर खुद कलेक्ट करता है. द डेटा कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और हिज एजेंट फॉर अ प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिक पर्पस. मैं खुद रिसर्च कर रही हूं, जब मैं अपने आप डेटा कलेक्ट करती हूं तो वो कौन सा डेटा होगा बेटा, मेरा प्राइमरी डेटा होगा. द सोर्स फ्रॉम विच प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड नोन एज प्राइमरी सोर्सेस. जब मैं अपने आप डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, जो रिसर्चर है जो फील्ड में रिसर्च कर रहा है और वो रिसर्चर खुद से डेटा कलेक्ट कर रहा है तो उसको बोलेंगे प्राइमरी डेटा. और वो जिन सोर्सेज का यूज करके डेटा कलेक्ट करता है उसको बोलते हैं प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन. इट इज कलेक्टिव, इट्स कलेक्शन इज रिलेटिवली कॉस्टलियर. कॉस्टलियर का मतलब होता है महंगा. प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करना महंगा होता है किससे, सेकेंडरी डेटा से. क्योंकि जो सेकेंडरी डेटा है ना बेटा वो आपको ऑलरेडी पब्लिश्ड होता है, किसी ने काम कर रखा है, आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा. जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुई, नोट चेंज कराए गए, डिमोनेटाइजेशन पे आज आपको रिसर्च करनी है. हिस्टोरिकल रिसर्च बोलूंगी मैं क्योंकि पास्ट में वो इवेंट हो चुका है. ठीक है, अब डिमोनेटाइजेशन पे आपको सर्च करना है कि भाई उसका लोगों की लाइफ पर क्या इम्पैक्ट हुआ. या कोरोना का एग्जांपल लीजिए, कोविड का लोगों की लाइफ पर क्या इम्पैक्ट हुआ, इवैल्यूएशन करना चाहते हो आप. ठीक है, या गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लॉन्च की, जीएसटी आया, इवैल्यूएटिव रिसर्च करते हो आप कि उसका क्या इम्पैक्ट हुआ जीएसटी का हमारे बिजनेस पर. कोई भी रिसर्च करना चाहते हो आप तो उससे रिलेटेड आपको जीएसटी से, डिमोनेटाइजेशन से, कोविड से रिलेटेड अगर आपको डेटा मिलता है वेबसाइट्स पे जो कि ऑलरेडी पब्लिश्ड है, आरबीआई की जर्नल्स हैं, अदर इकोनॉमिक जर्नल हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, सबने डेटा पहले से कलेक्ट करके वेबसाइट्स पर अपलोड कर रखा है, आप वहां से डेटा ले रहे हो, दैट मीन्स सेकेंडरी डाटा यूज कर रहे हो. सेकेंडरी डाटा होता है यानी कि जो पहले पब्लिश हो चुका है, दूसरी बार सेकेंडरी होता है ना, सेकेंड टाइम. तो जो पहले पब्लिश हो चुका है वो डाटा होता है सेकेंडरी डाटा. और जो अब पब्लिश हो रहा है वो कौन सा होगा बेटा, प्राइमरी डाटा होगा. समझ में आया. ठीक है जी, तो हम देखते हैं ये लेस कॉस्टली होता है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पब्लिश्ड है, किसी ने पहले से पब्लिश कर रखा है और हम उस डेटा को यूज कर रहे हैं. जैसे आरबीआई अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है तो आरबीआई के लिए वो प्राइमरी डेटा हो गया. जो आरबीआई ने पब्लिश कर दी हम उसको यूज कर रहे हैं तो हमारे लिए सेकेंडरी डेटा हो जाएगा. क्लियर. ये मेथड्स होते हैं डेटा कलेक्शन के बेटा, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी के अंदर आ जाएगा इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनायर के थ्रू आप जब डेटा कलेक्ट कर रहे हो. सेकेंडरी के अंदर हो जाएगा ऑलरेडी पब्लिश्ड डेटा होता है, जैसे किसी सर्विस का रिकॉर्ड है या आपका कोई पर्सनल रिकॉर्ड है, कोई पहले किसी ने रिसर्च कर रखी है, गवर्नमेंट की पब्लिकेशंस हैं. तो ये जब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डेटा होता है तो सेकेंडरी, और जब आप खुद कलेक्ट कर रहे हो तो प्राइमरी डेटा होता है. अब प्राइमरी डेटा को किस किस सोर्स से कलेक्ट कर सकते हैं हम, तो डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू. प्राइमरी डेटा जो इन्वेस्टिगेटर है, जो रिसर्चर है, डायरेक्टली कांटेक्ट करता है उन पर्सन्स के साथ और उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है. जैसे मैं ये देखना चाहती हूँ कि कोविड का क्या इम्पैक्ट हुआ लोगों की लाइफ पर,
तो मैं लोगों से पर्सनली जाके उनसे इंटरव्यू करती हूँ, उनके पास जा कर के बैठती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि क्या आपको कोविड में कोई प्रॉब्लम हुई, आपके घर का जो इनकम सोर्स था सबकी नौकरी बची हुई है या आपके घर में से किसकी जॉब चली गई कोविड के दौरान, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी, आपकी हेल्थ कैसी थी। मैं कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ उनसे, प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रही हूँ मैं डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू। यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो क्या करता है, ही आस्क देम क्वेश्चन पर्टेनिंग टू द इंक्वायरी एंड कलेक्ट द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन। उनसे क्वेश्चन पूछता है, इंक्वायरी लेता है और डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन करता है। इसके अंदर क्या होता है, इट एंश्योर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड इनेबल टू कलेक्ट सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन विच में बी यूजफुल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। ये कहता है कि आपको यहाँ पर जो डेटा मिलेगा आपकी इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है, लेकिन ये कॉस्टली होता है क्योंकि एक वाइड एरिया के अंदर कोविड का अगर मैं डेटा लेना चाहती हूँ और वाइड एरिया के अंदर अगर मैं सबके घर जा जा करके पूछूंगी तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, मेरी बहुत कॉस्ट लगेगी, फिर मुझे उस डेटा को इंटरप्रेट करके रिजल्ट देने में कम से कम भी 1 साल लग जाएगा अगर मेरा एरिया ऑफ स्टडी बहुत ज़्यादा वाइड है। समझ में आया? तो ये कॉस्टली होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। साथ ही साथ यहाँ पर चांसेस होते हैं पर्सनल बायसनेस के। क्यों? क्योंकि देखो मैंने डेटा कलेक्ट किया, अब मैं चाहती हूँ कि भाई सारा डेटा पॉजिटिव ही हो, तो मैं नेगेटिव जो है फीडबैक को एलिमिनेट कर दूंगी। पर्सनल बायसनेस के चांसेस ज़्यादा रहती हैं। अगर मैंने बच्चों से फीडबैक लेनी है, मैंने 1 बाय 1 बच्चों से इंटरेक्ट किया, कुछ बोले साक्षी मैम अच्छी है, कुछ बोले साक्षी मैम अच्छा नहीं कराती है, मैं क्या करूंगी, जो नहीं कराते हैं, जो नो वाली फीडबैक दे रहे हैं, मैं उनको एलिमिनेट करके पॉजिटिव फीडबैक मैम को दिखा दूंगी। तो पर्सनल बायसनेस के चांसेस रहते हैं ना बेटा वहां पर। ठीक है, तो डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू क्या होता है, वैसे सही है, कॉस्टलियर भी है और लेकिन इसके अंदर पर्सनल बायसनेस के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन के चांसेस भी कब होते हैं, जब आप एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा को कलेक्ट करते हो। क्लियर? सेकंड है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, ये पेपर में पूछा जाता है कि जब हम थर्ड पार्टी से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं किसी सेकंड पार्टी से रिलेटेड, तो उस टाइम पर जो प्राइमरी डेटा का कौन सा मेथड यूज होता है, तो होता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। जैसे ना किसी ने ड्रिंक कर ली, आप खड़े हो, मैं भी यहाँ खड़ी हूं और कोई थर्ड पार्टी ड्रिंक करके खड़ी है, तो पुलिस आएगी, पुलिस किससे पूछेगी, जिसने ड्रिंक किया उससे पूछेगी? गलत। पुलिस या तो मेरे से पूछेगी या आपसे पूछेगी। यानी कि किसी की इंफॉर्मेशन हम जब थर्ड पार्टी से पूछते हैं तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन करना। समझ में आया? ये मेथड कहाँ अप्लाई होता है, किसी ने चोरी की है, मर्डर हुआ है, आग लगी है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का यूज करते हैं। जैसे किसी ने मर्डर किया तो हम उससे थोड़ी पूछेंगे कि भाई मर्डर अच्छा तू नहीं किया है, हम तो थर्ड पार्टी से इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि क्या आपने इसको मर्डर करते हुए देखा था, हम उससे पूछ रहे हैं, सही बात है, लेकिन हम थर्ड पार्टी से क्लू जानने की कोशिश करते हैं। तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, जिसमें पर्सन अदर देन द वन अबाउट whom information is to be obtained, जिसके बारे में जानकारी चाहिए उससे ना पूछ करके हम किसी दूसरे पर्सन से जब पूछते हैं तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर इंक्वायरी कमेटी और कमीशन इस मेथड को अडॉप्ट करती है। उसके बाद इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल कॉरेस्पोंडेंट्स। लोकल कॉरेस्पोंडेंट होता है लोकल पत्राचार के थ्रू, जैसे कि टीवी वाले हो गए, मीडिया वाले हो गए, न्यूज़ वाले हो गए, हम इनको हायर कर लेते हैं एजेंट्स को, और इनके थ्रू जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, है तो प्राइमरी ही, मेरे को रिसर्च करनी है, मैं किसी लोकल पत्रकार को अपॉइंट करके क्या कर रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ, डाटा कलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद होता है मेल्ड क्वेश्चनेयर मेथड के अंदर क्या होगा, अंडर दिस मेथड ए क्वेश्चनेयर इज प्रिपेयर्ड एंड सेंट टू वेरियस informant with a request to a covering letter to fill it up and return the same within the specified time using the self addressed envelope। क्वेश्चनायर का मतलब क्या होता है, एक लिस्ट हो गई, एक पेपर है, उसके ऊपर 7 से 8 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इस क्वेश्चन को लिख करके मैंने क्या किया है, एक एनवेलप में डाल करके जो जो मेरी रिस्पोंडेंट्स थे, मुझे लगता है ये पर्सन मेरी ऑडियंस है और मुझे आंसर कर सकती है, मैं उनके घर मेल कर दूंगी, डाक के थ्रू पहुंचा दूंगी। ये तो हो गया ओल्ड मेथड। आजकल मैं क्या करती हूँ, गूगल फॉर्म में अपना क्वेश्चनेयर बनाया, क्वेश्चन लिखे, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरी कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, मेरी कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया कोविड से रिलेटेड, कोविड वैक्सीन लॉन्च कर दी, मैंने क्वेश्चनेयर बनाया कि क्या आपको कोविड वैक्सीन
क्या आपने लगवाई है? क्या आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? क्या आपको इससे फ़ायदा हुआ है? ऐसे 7-8 क्वेश्चन बनाए मैंने गूगल फॉर्म के अंदर। मैंने उसको क्या किया, ईमेल के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू अपने रिस्पोंडेंट की ईमेल आईडीज़ पर भेज दिया, जो कि मेरी पर्टिकुलर पॉपुलेशन थी। जैसे मैं 20 से 25 ईयर्स के बच्चों के बीच का डाटा लेना चाहती हूँ तो मैं उन सबको मेल कर दूंगी उनकी ईमेल आईडी पे। ये हो गया क्वेश्चनायर। वो मुझे मेल करें, मैं जो उनको मेल करूंगी वो मुझे फिल कर देंगे और ऑटोमेटिकली मेरे पास ऑनलाइन रिस्पॉन्स आ जाएंगे। इसके थ्रू भी मैं डेटा कलेक्ट कर सकती हूँ। क्वेश्चनायर आपका ओपन एंडेड भी होता है, क्लोज एंडेड भी होता है। ओपन एंडेड मतलब कि जिसके अंदर हम बोलते हैं कि आप अपने शब्दों में किसी चीज को व्यक्त कीजिए, जिसमें ये चांसेस हो कि रिस्पोंडेंट अपनी मर्जी से आंसर कर सकता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन भी बोलते हैं जिसको। और क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, जैसे ऑप्शन वाले क्वेश्चन या यस और नो में आंसर करना, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज एंडेड, जिसमें रिस्पोंडेंट अपनी मर्जी से आंसर नहीं कर सकता। जैसे मैंने पूछा, क्या आप हमारे प्रोडक्ट से खुश हैं, हाँ या ना, 2 ही आंसर करने हैं। खुश हैं तो हाँ पे क्लिक कीजिए, नहीं है तो ना पे क्लिक कीजिए। ये हो गया क्लोज एंडेड। अब मैं ये बोल सकती हूँ कि क्या आप हमारे प्रोडक्ट के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो वो क्लोज एंडेड हो गया। ओपन एंडेड हो गया, वहां पर क्या होगा, खुला क्वेश्चन है, आप अपनी मर्जी से कोई भी सुझाव दे सकते हैं। उसके बाद है शेड्यूल और ऑफ क्वेश्चनायर सेंट थ्रू इन्यूमरेटर्स। जब क्वेश्चनायर खुद मैं रिसर्चर अपने आप भेज रही हूँ अपने रिस्पोंडेंट को, तो वो हो गया मेल्ड क्वेश्चनायर मेथड। लेकिन जब मैंने किसी को हायर किया, या मैं क्या हूं, मैं सबके घर 1 बाय 1 गई, वहां पर जाकर के मैंने अपना क्वेश्चनायर पढ़ के उनको सुनाया और उस क्वेश्चनायर के थ्रू उनके आंसर लिए और फिर मैंने खुद फिल किए उस फॉर्म के अंदर, उसको बोलते हैं सेंट थ्रू इन्यूमरेटर्स। जैसे कि कुछ लोग इलिटरेट होते हैं, हमारे को विलेज का डाटा चाहिए, मैं रूरल एरिया पे सर्च कर रही हूँ और रूरल एरिया के अंदर अगर जो मेरी पॉपुलेशन है वो है 60 to 70 ईयर्स की, गांव के अंदर 60 से 70 साल के लोग, यानी कि हमारे से कुछ जनरेशन पहले के लोग। अभी कुछ लोग इलिटरेट है और मेरे को जो डेटा कलेक्ट करना है वो इलिटरेट से करना है, तो वो पढ़ नहीं सकते क्वेश्चनेयर को, तो वो कैसे फिल करेंगे। तो वहां पर जो मेरे खुद के लोकल ट्रेंड पर्सन होंगे वो जाएंगे, उनको वो क्वेश्चनायर पढ़ के सुनाएंगे और उनकी फीडबैक लेंगे और जैसे जैसे वो बताएंगे वो क्वेश्चनायर के अंदर टिक करते चलेंगे और इस तरीके से वो फाइनल क्वेश्चनायर बना करके सबमिट कर देंगे। इसको बोलते हैं क्वेश्चनायर थ्रू इन्यूमरेटर्स। तो पेपर में आता है कि जब क्वेश्चनायर को किसी दूसरे के द्वारा फिल करवाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चनायर थ्रू इन्यूमरेटर्स। और जब हम लोगों को खुद फिल करने के लिए देते हैं तो उसको बोलते हैं मेल्ड क्वेश्चनायर मेथड। समझ में आया? ये थे हमारे प्राइमरी डेटा कलेक्शन के सोर्सेस। उसके बाद है डेटा सेकेंडरी तरीके से कैसे कलेक्ट करेंगे हम। सेकेंडरी के अंदर 2 सोर्सेज होते हैं, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। पब्लिश्ड के अंदर होगा कि जो ऑलरेडी डेटा पब्लिश हो चुका है, वेबसाइट्स पर उपलब्ध है। जैसे गवर्नमेंट की पब्लिकेशन आती है वीकली, मंथली, इंडियन ट्रेड जर्नल में आरबीआई की बुलेटिन आती है, सेंसस यानी कि जनगणना की रिपोर्ट आती है। तो ये रिपोर्ट्स आपकी वीकली, मंथली, 6 मंथली ये आती रहती हैं, तो आप इनका डेटा यूज कर सकते हो, तो ये सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं, WHO, UNO, वर्ल्ड बैंक, IMF, इनका डेटा आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। रिपोर्ट ऑफ कमीशन और कमेटीज हैं, पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, या जैसे इसरो है, DRDO है, इनकी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है इनका आपको डाटा मिल जाता है। नासा का डाटा मिल जाता है साइंटिफिक रिसर्च के लिए। तो ये सब डेटा आपको सेकेंडरी डेटा है, वेबसाइट्स पर या रिपोर्ट्स में, जर्नल्स में, बुक्स में, मैगजीन्स में जो उपलब्ध होता है वो आपका सेकेंडरी डेटा होता है। मैगजीन है, इकोनॉमिक टाइम्स है, न्यूज़पेपर है, ट्रेड एसोसिएशन की जो बुलेटिन आती है। अनपब्लिश्ड डेटा होता है जो अभी भी ऑफिस की फाइलों के अंदर बंद है, जिसको अभी तक पब्लिश नहीं किया है। जैसे बच्चों ने थीसिस लिखी अपनी PhD की, थीसिस है यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जमा है, अभी कहीं पब्लिश नहीं हुई है, और आप उन थीसिस को पढ़ रहे हो तो आप सेकेंडरी डाटा का यूज कर रहे हो। चाहे वो पब्लिश नहीं हुई है, कहीं किसी वेबसाइट पर नहीं है, अगर आप उसको किसी और के डाटा को स्टडी कर रहे हो तो वो भी क्या है, सेकेंडरी डाटा है। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।